Hello guys, myself Rishi Jain. Now student in continuity with the previous video. जो previous video थी हमारी डिस्कशन उसमें क्या थी, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड ही थी. तो ये जो बेसिकली हमारे पास लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर रहा है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है पहले वो देखिए एंड देन इसको क्या कीजिए, फॉलो. क्लियर. तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. And this topic is very important from examination point of view as well as for numerical problem. तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है कि जैसे सपोज करिए अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, देन उनका रिजल्टेंट क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. तो देखिए आपके पास क्या है, यहां पे मैंने यहां पे ये साइड लिया एक ट्रायंगल की, इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये मैंने दूसरी साइड ली है, इसको मैंने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और ये मैंने उसकी थर्ड साइड ली है ट्रायंगल की, इसको मैंने रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट किया. तो ये जो बेसिकली लॉज है किस चीज के बारे में बताता है कि अगर आप दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होगी हमारे पास, दो साइड से मैंने रिप्रेजेंट किया है ट्रायंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर इन द सेंस कि ये यहां से यहां तक है और ये है, तो ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम हुआ. क्लियर. देन जो इसका रिजल्टेंट होगा बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड दिया जाएगा. ये आपके पास थर्ड क्लोजिंग साइड है, ये इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. जैसे ये दोनों सेम ऑर्डर में है, देन जो रिजल्टेंट होगा बाय द थर्ड साइड गिवन होगा और वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा. ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट, मतलब यू कैन सी कि ये वाला एरो मैंने इस टाइप से डाला है, ये वाला एरो इस टाइप से, और इसका एरो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में डाला है. देन ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा. और इसका रिजल्टेंट अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है देन वो कैसे होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब स्टूडेंट बेसिकली देखिए कि है क्या कि एक वेक्टर जो होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी होता है. क्लियर. अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मैंने रिजल्टेंट का कि क्या होगा, और इसका डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मेजर द एंगल. एंगल आपने मेजर करना होता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बेसिकली बना रहा है. एंगल का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर ये है, अगर मान लो एंगल है यहाँ पे कुछ भी θ1, अगर मान लो बाद में एंगल मैंने बढ़ा दिया और बाद में एंगल मैंने बढ़ा दिया, तो हो क्या रहा है कि अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, पहले ये था पहले ये था पहले ये था. तो बेसिकली जो एंगल है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है. और वही कॉन्सेप्ट मैंने क्या करना है, यहां पे यूज करके चलना है. तो देखिए आपके पास वो किस टाइप से यूज होगा, यहां पे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हो गया आर वेक्टर. अब देखिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मैं यहां पे एंगल ले रहा हूं, लेट इट बी थीटा, और यहां से मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट एन एंगल 90 डिग्री. बट ये चीज याद रखना, जो एंगल लेना है दोनों वेक्टर्स के बीच में वो ये वाला एंगल नहीं लेना, एक्यूट एंगल लेना है. तो ये आपने लेना एंगल, ये वाला एंगल फॉर्म नहीं करना. क्लियर. तो आपके पास ये हो गया ओ पी क्यू एन, ये मैंने इसको नेम दे दिए. अब मैंने सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. इसके रिजल्टेंट का एंगल मैंने ले लिया अल्फा. तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ओ क्यू एन, तो ट्रायंगल ओ क्यू एन में आपके पास क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ये आपके पास होगा. अब OQ का वैल्यू तो क्या है, आर स्क्वायर, ON का वैल्यू आपके पास क्या है, OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस NQ का होल स्क्वायर, मतलब OP प्लस PN. अब OP कितना है, A आपके पास, तो यहां पे आ जाएगा A प्लस PN का होल स्क्वायर
प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अब पी एन आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और एन क्यू, क्योंकि मुझे ओपी तो पता है ए है, बट पी एन और एन क्यू नहीं पता। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो पैरामीटर नहीं पता उसे ऊपर की साइड, और जो नॉन है उसे नीचे की साइड। देन मैंने क्या फाइंड आउट करना है, पी एन और बी मुझे पता है। पी एन बाय बी क्या होगा, ये 98 थीटा है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा, कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा। तो पी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, बी कॉस थीटा। ऐसे मेरे पास एन क्यू डिवाइड बाय बी, ये कितना होगा, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा ये, साइन थीटा। तो आपके पास एन क्यू का वैल्यू क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस, और यहां पे मैंने पुट किया बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इसमें आपको पता है कि यहां पे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जब बी स्क्वायर कॉमन आएगा देन क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये जो ओवरऑल आया आपके पास ओनली किसके लिए था, ये मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास ये आ गया। अब देखिए, अब मैंने कैलकुलेशन करनी है फॉर द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब मैंने अल्फा एंगल मेजर करना है। स्टूडेंट जो आपको एंगल मेजर करना होता है हमेशा tan अल्फा मेजर करो, क्योंकि tan एंगल क्या होता है, हमारे पास नेचुरल एंगल फाइंड आउट करते हैं, और वो होते हैं 3, साइन कॉस एंड tan। और tan एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें साइन भी होता है कॉस भी होता है। सो वी विल ऑलवेज मेजर द tan एंगल, मोस्टली फिजिक्स में tan एंगल ही मेजर करेंगे। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शंस के लिए जो बेसिकली मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें मैंने क्या किया, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा आपके पास, QN अपॉन ON, दिस अपॉन दिस, तो आपके पास क्या आ गया, QN अपॉन ON, और ये क्या होगा, QN डिवाइड बाय OP प्लस PN, OP प्लस PN। अब QN का वैल्यू कितना है आपके पास, यहां पे फाइंड आउट किया था B साइन थीटा, तो यहां पे आप लिख लो B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कॉस थीटा। QN का वैल्यू तो B साइन थीटा है, OP का वैल्यू A है, PN का वैल्यू मैंने यहां पे फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बेसिकली रिजल्टेंट का आएगा tan अल्फा, वो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, और स्टूडेंट लिख देते हैं b कॉस थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी साइन थीटा। कंफ्यूजन रहती है। आप ये देखो लेफ्ट साइड 10 है ना, तो 10 का बनना चाहिए राइट साइड भी, तो 10 का मतलब क्या है, ऊपर साइन होना चाहिए नीचे कॉस होना चाहिए, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो ये मेरे पास हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये मेरे पास होगी उसकी डायरेक्शन। क्लियर। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। अब स्पेशल केसेस देखिए किस टाइप से डिस्कस होंगे। आपके पास जैसे है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट आपके पास आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
सबसे पहले केस नंबर 1, जब थीटा का वैल्यू आपके पास 0 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब क्या है आपके पास, कि जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे मान लो ए ये है, बी है, अगर इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो उस कंडीशन पे आपके पास क्या होगा, वो डिस्कशन मैंने करनी है। तो देखिए आपके पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट करूंगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, बिकॉज यू नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू 0 यहां पे पुट करूंगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 0 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 0, और साइन 0 0 होता है तो ये आ गया 0, और tan अल्फा का वैल्यू 0 कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट है बेसिकली उसका एंगल भी क्या हो जाएगा 0, मतलब जैसे अगर ये यहां आएगा तो ये भी क्या होगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट। और आपको मैंने बताया कि अगर ए और बी का डायरेक्शन सेम होता है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही सेम होगा। नाउ स्टूडेंट सेकंड केस, अगर मैं थीटा को ले लेता हूं 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है, ए ऐसे है और बी उससे अपोजिट चला गया, तो उस केस में क्या होगा, cos 180, तो मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 कितना होता है -1, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि cos 180 -1 होता है, तो यहां पे ये आ गया, आपके पास ये बन गया। अब यहां पे पुट करूंगा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 180 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 180, साइन 180 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो आपके पास अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 में मेरे पास क्या है, जब थीटा का वैल्यू आपके पास कितना होगा 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, cos 90 0 हो गया। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर मैं यहां पे पुट करता हूं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 90 डिवाइड बाय ए प्लस बी cos 90, cos 90 तो 0, sin 90 1 होता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, tan अल्फा इक्वल टू बी बाय ए। और स्टूडेंट ये जो थर्ड केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 पे इंक्लाइंड होते हैं, देन cos 90 इज 0, तो मेरे पास ये आ गया, और आपके पास यह, और जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होता है ना, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों 90 पे इंक्लाइंड है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा 45 डिग्री, बिकॉज यू नो कि अगर ये दोनों सेम हो गए ना, b इक्वल टू ए हो गया, तो tan अल्फा 1 आ गया, 1 कब होता है 45 डिग्री पे होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्टूडेंट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी यूजफुल, और जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ आ गया तो पैरेललोग्राम में जस्ट आपको 1 मिनट लगेगा, मैं ऐसा मेथड उसमें बताऊंगा, देन आप इसको और उसको बड़ा इजी वे में, अगर आपने ये कर लिया तो पैरेललोग्राम मींस आपका कंप्लीट है। मैं उसमें ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप पैरेललोग्राम को ट्रायंगल लॉ से ही सॉल्व कर दोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है बट एक दूसरे को फॉलो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।
फर्स्टली आपने क्या करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और उसका आपने एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल मतलब डायरेक्शन, तो वो हमारे पास कंप्लीट। एंड देन उसके 3 स्पेशल केसेस हो जाएंगे जो मैंने डिस्कस किया है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में भी 3 मार्क्स में भी, स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्टली यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट एंड देन आपने उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में एरो मस्ट है। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशंस करनी है, रिजल्टेंट निकालना है आपने। फिर उसके बाद डायरेक्शन कई बच्चे मेजर नहीं करते, आपने मेजर करने हैं, बिकॉज अगर वेक्टर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी आपके पास होगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये केसेस सारे डिस्कस करने हैं। केसेस का ऐसा है कि अगर पूछा जाए तो आपने डिस्कस करने हैं, अगर नहीं पूछा जाता आपसे तो आपने इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करनी। क्लियर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो कि जैसे मान लो आपके पास ये आपने फाइंड आउट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कई बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब 11th क्लास में स्टार्टिंग में करते हैं कि r वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या करते हैं 2a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा। स्टूडेंट यहां पे जो हमारी फर्स्ट डिस्कशन थी वो मैग्नीट्यूड से रिलेट करती है, तो यहां पे वेक्टर साइन आपने यूज नहीं करने, आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यही आपने डिस्कशन करनी है। क्लियर। तो ट्रायंगल लॉ को आपने अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपने क्या करना है, अच्छे से कवर अप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये था आपके पास कंप्लीट अबाउट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।